गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। ओके, वी स्टार्टेड द चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर और वी कैन से मटेरियल। ऑल द थिंग्स विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस आर कॉल्ड मैटर। यानी वो सारी चीज़ें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, मैटर या मटेरियल्स कहलाते हैं। आपके इस चैप्टर के अंदर, मैटर के अंदर, हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि विच सब्सटेंस आर मेटल्स एंड विच सब्सटेंस आर नॉन मेटल्स। तो आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किन सब्सटेंस को मेटल कहा गया है एंड किन सब्सटेंस को नॉन मेटल कहा गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। किसके बारे में? कि मेटल्स, क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, किन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। देखिए, यू सी अबाउट द फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर द मेटल्स। when you touch these metals are strong, these substances are hard. So the first physical property, when you see these substances when you touch, these are very hard. So metals are very hard in nature. Then the first property is hard. Metals are hard. ठीक है, तो मेटल्स कैसी होती है? हार्ड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कि आप देखिएगा हमेशा कि फॉर एग्जांपल हमारे घरों के अंदर पेन वगैरह होते हैं जिनमें हम चपाती वगैरह बनाते हैं। इन पेन्स वगैरह के ऊपर प्लास्टिक या फिर वुडन के हैंडल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू हम इजीली इन्हें पिकअप कर सकते हैं, इन्हें उठा सकते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर प्लास्टिक या वुडन के हैंडल्स ना हो तो ये गर्म हो जाते हैं, बहुत हॉट हो जाते हैं और हम इन्हें ईजीली उठा नहीं सकते। इट मीन्स जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें वो थर्मल क्या होती है? कंडक्टाइल होती है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी शो करती है, यानी उनमें से हीट पास आउट हो जाती है, वो हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। तो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। कैसे? थर्मल कंडक्टर भी होते हैं ये आपके, यानी इनमें से हीट पास आउट हो जाती है। साथ के साथ में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं। कैसे कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, कॉपर के वायर्स है, एल्यूमिनियम के वायर्स है, हमारे घरों में लगे होते हैं, कॉपर वगैरह के वायर्स वगैरह लगे होते हैं जिनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास आउट हो जाती है। तो यानी इनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली पास आउट हो जाती है, इसलिए मेटल्स क्या होती है? थर्मली कंडक्टाइल भी होती है और इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टाइल होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दीज आर मैलिएबल। ये कैसी होती है? मैलिएबल होती है। मैलिएबल मीन्स विच इज इजीली कन्वर्ट इनटू दी शीट फॉर्म, यानी जब आप इन्हें हैमर वगैरह से बीट करेंगे तो बीट करने पर ये मेटल्स जो होती हैं वो एक पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एल्यूमिनियम फॉइल्स, आप रैप करने के लिए यूज में लेते हैं, कितनी पतली होती है, वो शीट फॉर्म में होती है। आपकी आयरन की शीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो ये शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हैमर वगैरह से जब आप इन्हें बीट करते हैं तो बीट करने पर ये एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेवियल। साथ के साथ में इसकी नेचर होती है डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टाइल, यानी इन्हें वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, तो दीज इनको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइल प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स दीज मेटल्स प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करती हैं मेटल्स। जैसे आपको पता है स्कूल्स वगैरह में बेल लगी हुई होती है, उन बेल के लिए हम क्या करते हैं? मेटल की ही होती है वो बेल्स। हम वुडन की बेल्स तो नहीं ले सकते क्योंकि वुडन की बेल तो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए आयरन वगैरह की बेल्स वगैरह हम स्कूल्स वगैरह में यूज में लेते हैं, जिससे बहुत एक साउंड, रिंगिंग साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स आर सोनोरस। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच वी कैन आइडेंटिफाई। ऑन दिस प्रॉपर्टीज वी कैन आइडेंटिफाई दी metals. So first property is metals are hard, second one is
these are thermal and electrical conductor, these are malleable, these are ductiles, and these are sonorous. So this is the properties of metal. Now non-metals are just opposite these. For example, we can talk about the coal, सल्फर. आप कोल वगैरह को, कोयले वगैरह को बीट करेंगे तो क्या वो एक प्रॉपर शेप लेती है, शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है? नहीं कन्वर्ट होती. ठीक है, वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो हार्ड भी नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, non-metals are not malleable, non-metals are not ductile, non-metals are not sonorous. So all these properties are not found in non-metals. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोल, सल्फर आर नॉन मेटल्स. थैंक यू सो मच.